यूपी में अपराधियों का आजकल खूब एनकाउंटर हो रहा है। विकास दुबे वाला किस्सा आपने सुना होगा और अब उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े एक अपराधी को पुलिस ने मार गिराया है। जब से यूपी में सीएम योगी की सरकार बनी है, अब तक करीब 175 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन भारतीय संविधान में एनकाउंटर को कहीं भी सही नहीं माना गया है। एनकाउंटर के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। जब एनकाउंटर वैध ही नहीं है तो इसके बाद भी पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है? इनकाउंटर के पीछे दलील क्या दी जाती है? इनकाउंटर से जुड़े नियम क्या होते हैं? इस बारे में हमने कई प्रशासनिक लोगों से बात की और फिर हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। पुलिस के अनुसार एनकाउंटर दो तरह के होते हैं। पहला, जब पुलिस की कस्टडी में अपराधी भागने की कोशिश करता है और जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो अपराधी उन पर जानलेवा हमला करता है। ऐसे में पुलिस बंदूक का इस्तेमाल कर सकती है। उदाहरण के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर। दूसरा प्रकार है जब पुलिस किसी शातिर अपराधी को पकड़ने जाती है। इस दौरान अपराधी पुलिस से बचने के लिए उस पर जानलेवा हमला करता है तो पुलिस ऐसे केस में बंदूक का इस्तेमाल करती है। आमतौर पर जब भी एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का इस्तेमाल करने की बजाय पहले उसे चेतावनी देती है, उसके बाद हवाई फायर करती है और अगर इस पर भी अपराधी नहीं रुकता है और भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस उसके पैर पर गोली मारती है। फिर भी अगर स्थिति नियंत्रण में ना आए तो पुलिस उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी फायर कर सकती है। जितने भी एनकाउंटर होते हैं उसमें पुलिस वाले आत्मरक्षा की दलील देते हैं कि साहब अपराधी ने मेरे ऊपर बंदूक तान रखी थी इसलिए उसे मारना जरूरी था। पुलिस ये दलील देकर बच तो जाती है लेकिन कई बार ऐसी बातें आम आदमी को हजम नहीं होती। कई बार आत्मरक्षा की आड़ में फर्जी एनकाउंटर भी कर दिए जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर को लेकर क्या नियम तय किए हैं, आइए इसे भी हम आपको समझाते हैं। नियम नंबर 1 है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में अगर किसी की जान चली जाए तो तुरंत मामले में एफआईआर करनी होगी। तुरंत मतलब तुरंत। नियम नंबर 2 है कि इस घटना की जांच ऐसे अधिकारी से कराई जाए जो एनकाउंटर मामले में शामिल अधिकारी के ऊपर की पोस्ट का हो, यानी कि जिसने एनकाउंटर किया हो, जो एनकाउंटर में जो भी अधिकारी शामिल रहे हो उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच करेगा। नियम नंबर 3 यह है कि धारा 176 के तहत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच भी होनी चाहिए। नियम नंबर 4 यह है कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी देना जरूरी है। और एक नियम यह भी है कि जब तक एनकाउंटर की जांच पूरी ना हो जाए उसमें शामिल पुलिसकर्मियों का प्रमोशन रोक दिया जाता है। उन्हें किसी प्रकार के सम्मान से पुरस्कृत नहीं किया जाता है, सम्मानित नहीं किया जा सकता है। साथ ही कानून की एक धारा है 146। इस आईपीसी धारा के तहत पुलिस को कुछ अधिकार मिले हैं। इसके तहत अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस पर हमला करता है तो इन हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। तो ये है एनकाउंटर से जुड़े कुछ खास जानकारी जिसे हमने आपके सामने रखा है। सालों से बहस चलती आ रही है कि अपराधियों का एनकाउंटर कितना सही है। मानव अधिकार आयोग इसको लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।